सीटेट परीक्षा की हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और उसमें जो है कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपको वीडियोस प्राप्त हो चुके होंगे। आगे जो है आने वाले कुछ ही दिनों में आपको लगभग मैथमेटिक्स के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। उससे पहले एक सूचना दे दें कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही कोई वीडियो हमारा अपलोड हो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अभी जो आज हम लोग का जो विषय है जिस पर हम चर्चा करेंगे उससे संबंधित प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन आता है और ये बहुत छोटी टॉपिक है और अगर थोड़ा सा समझ लेंगे तो जीवन भर का एक झंझट खत्म हो जाएगा। वो रिलेटेड है पैमाने से। पैमाने में हम लोग जानते हैं 1 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, 1 डेकामीटर में कितना मीटर होगा, या 1 डेका लीटर में कितना लीटर होता है, या 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है। इन सब से संबंधित प्रत्यक्ष क्वेश्चंस भी आते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से भी आते हैं। प्रत्यक्ष सवाल ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अप्रत्यक्ष क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि उसमें बोतल दे देगा कि इतने बोतल में इतना इतना भरा जाता है, उसमें ml भी मिक्स करेगा और लीटर भी करेगा। तो इस तरह से दोनों को जब आप कन्वर्ट करना नहीं जानते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएँ उसके लिए बहुत ज़रूरी है पहले कि हमें उस पैमाने के बारे में जानकारी हो कि कैसे हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकें या इजीली ये जान पाएँ कि कितने लीटर में कितने ml होगा या कितना डेकालीटर, हेक्टोलीटर, इन सब के बारे में हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मुश्किल से जान लीजिए कि इस वीडियो में आपको 10 मिनट में मैं ये समझा दूंगा। इसके पश्चात इसी वीडियो में जितने भी सवाल अब तक आए हैं इससे संबंधित उन क्वेश्चंस को मैं इजी तरीके से सॉल्व कराऊंगा। इसलिए आप पूरा वीडियो देख लीजिए। 1 नंबर जो है आपका यहाँ से या 2 नंबर, कभी कभी तो 2-2 नंबर के सवाल यहाँ से आते हैं, तो 1-2 नंबर तो आपका यहाँ से पक्का ही हो जाता है सीटेट परीक्षा के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम देखेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे। सबसे पहले हमें अपना कॉन्सेप्ट मजबूत करना है पैमाने से संबंधित। उस कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए आपका पहला कार्य होना चाहिए कि आप अपनी कॉपी उठाइए और उसमें जो है क्या करें कि अपनी कॉपी में बीच में, पेज के बीच में आप लिखिए मीटर। अब मीटर हम जानते हैं दूरी का मात्रक होता है, तो मीटर आप लिख लीजिए। इसके बाद जब भी हम आयतन किसी का मापते हैं तो लीटर में मापते हैं, तो मीटर लिख लीजिए, लीटर लिख लीजिए और यहीं पर ग्राम लिख लीजिए। तो मीटर, लीटर और ग्राम। इसलिए मैं तीनों को इकट्ठा करा रहा हूं क्योंकि मैं जो ट्रिक आपको बताऊंगा, ये जो टेबल बताऊंगा, उसमें मीटर से संबंधित सारे पैमाने आ जाएंगे, लीटर से संबंधित सारे पैमाने आ जाएंगे और ग्राम से संबंधित सारे पैमाने आ जाएंगे। तो इनको तो हम रख लेंगे बीच में, मीटर, लीटर और ग्राम। अब यहाँ पर जरा समझिएगा, अभी हम टेबल बनाएंगे, इसके बाद आप ही बोल देंगे कि कितने में क्या होता है, कहीं पर कोई कन्फ्यूजन रह ही नहीं जाएगी। तो जब आप मीटर, लीटर या ग्राम आप बीच में लिख लेते हैं तो इसके ऊपर आप लिखेंगे डेका। क्या लिखेंगे? डेका लिखेंगे और इस डेका के ऊपर लिख देंगे हेक्टो लिखेंगे और इसके बाद लिखेंगे, सबसे ऊपर लिखेंगे किलो, क्योंकि किलो जो है वो सबसे बड़ा यूनिट है, सबसे बड़ा मात्रक होता है। तो देख लीजिए, समझ लीजिए, मीटर, लीटर, ग्राम आप बीच में लिख देंगे। इसके पश्चात डेका, हेक्टो, किलो, इसको आप याद भी रख सकते हैं, डेका, हेक्टो, किलो, डेका, हेक्टो, किलो आप ऊपर लिखेंगे। देखिए अगर नीचे भी हम लिखेंगे तो भी हम मात्रक में कन्वर्ट कर ले जाएंगे एक दूसरे यूनिट में, लेकिन नीचे ना याद करिए। आप नीचे इसलिए ना याद करिए क्योंकि एक पैटर्न याद रखिए, वही बार बार लगाइए, नहीं सवाल गलत होने की संभावनाएं होती हैं। डेका, हेक्टो, किलो ऊपर हो जाएगा। नीचे क्या करेंगे? नीचे लिखेंगे डेसी, फिर लिखेंगे सेंटी और फिर लिखेंगे मिली। अब इसको जरा देख लीजिए कि डेका, हेक्टो, किलो यहाँ नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे, यहाँ भी डेसी, फिर सेंटी, फिर मिली, यानी यही सेंटर पॉइंट होगा। सेंटर पॉइंट से ये नीचे की तरफ जाएगा और इसको हम कहाँ ले जाएंगे? ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो ये चीज़ लिखने का तरीका आप सीख लीजिए। इसके बाद की व्याख्या मैं आपको बताता हूँ कैसे चेंज करेंगे दूसरे पैमाने। इसको हम इरेज कर देते हैं। अब एक चीज़ जब आप ये लिख लेंगे तो एक बात यहाँ सोच लेंगे कि मीटर में एक ले लीजिए उदाहरण कि किलोमीटर बड़ा है कि मिलीमीटर बड़ा है।
तो आप जानते हैं किलोमीटर ज़्यादा बड़ा होता है, मिलीमीटर बहुत छोटा होता है। तो जब भी हम किलोमीटर से मिलीमीटर में बदलते हैं तो बहुत ज़्यादा मिलीमीटर आएगा। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जब भी हम ऊपर से नीचे चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब भी हम ऊपर से नीचे आएंगे यानी इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो प्रत्येक कदम पर, यहाँ लिखिएगा प्रत्येक कदम, समझने के लिए यहाँ देख लीजिएगा, प्रत्येक कदम पर गुणे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी जब आप ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे तो प्रत्येक कदम पर गुणे 10 हो जाएगा। अब समझिए जरा, जैसे मैं आपसे पूछूं कि 1 किलोमीटर में कितना हेक्टोमीटर, तो आप बताइए, किलोमीटर को छोड़ दीजिए, हेक्टो कर कितनी नंबरिंग आई, 1, तो 1 किलोमीटर में कितना हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि 1 किलोमीटर में कितना डेकामीटर, तो किलो को नहीं गिनेंगे, हेक्टो और डेका 2 हो गया, यानी 2 बार 10 यानी 100 डेकामीटर। अब आपसे पूछा जाए कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर, तो आप जानेंगे 1 2 3 कदम नीचे आए हैं तो 3 0 यानी 10 3 बार 1000 मीटर। अब ये मीटर की बात हो गई, लीटर की बात समझिए, वही काम करें। 1 किलोलीटर में कितना हेक्टोलीटर, 10 हेक्टोलीटर। 1 किलोलीटर में कितना डेकालीटर, 100 डेकालीटर। 1 किलोलीटर में कितना लीटर, 1000 लीटर। देखिए ग्राम में भी वही चीज़ काम करेगा। 1 किलोग्राम में कितना हेक्टोग्राम, 10 हेक्टोग्राम। 1 किलोग्राम में कितना डेकाग्राम, 100 डेकाग्राम। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम, तो 1 2 3 यहाँ आया 1000 ग्राम। यानी चाहे बाद में ग्राम लगा हो, चाहे लीटर लगा हो, चाहे मीटर लगा हो, हमारा जो पैमाना है या जो उसको निकालने, यूनिट को बदलने का जो पैटर्न है वो वही रहेगा। अब दूसरा देखिए, कोई आपसे पूछ ले कि 1 हेक्टोमीटर में कितना डेकामीटर, देखिए ध्यान से, हेक्टो ऊपर है, डेकामीटर पूछा जा रहा है, तो एक ही कदम तो नीचे आए, तो 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर। कोई पूछ ले 1 हेक्टोमीटर में कितना मीटर, तो 1 और 1 2 कदम नीचे आए तो 100 हो जाएगा। यानी 1 कदम चलेंगे तो 10, 2 कदम चलेंगे तो 100, 3 कदम चलेंगे तो 1000, 4 कदम चलेंगे तो 10,000, 5 कदम चलेंगे तो 1 लाख, 6 कदम चलेंगे तो 10 लाख। यानी जितने कदम बढ़ते जाएंगे उतना जो है जीरो बढ़ता चला जाएगा। अब आपसे कोई पूछ ले कि 1 मीटर में कितना मिलीमीटर, तो देखिए जरा, 1 2 3 कितना हो गया, 1000 मिलीमीटर। अभी आपसे कोई पूछ ले कि 1 मीटर में कितना डेसीमीटर, तो 1 मीटर में कितना डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर, क्योंकि एक ही कदम आए हैं। कोई आपसे पूछे कि 1 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर, एक ही कदम नीचे आए हैं 10 सेंटीमीटर। अब कोई आपसे पूछ ले कि 1 डेसीमीटर में कितना मिलीमीटर, तो 1 और 1 2, यानी जहाँ पर जो यूनिट पूछी जा रही है जिससे, वहाँ देख लीजिएगा उसके नीचे चलना है। नीचे जब ये चलेंगे तभी ये काम, आपका ये फार्मूला काम करेगा। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए किसी ने पूछा कि 1 हेक्टोमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, तो आप गिनिए कितने नीचे आए, 1 2 3 4, यानी 1 हेक्टोमीटर में 10,000 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब दूसरा, अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछ ले कि 1 डेकामीटर, भैया बताइए 1 डेकामीटर में कितना मिलीमीटर होगा। अब समझने के लिए देखिए, डेकामीटर यहाँ है आपका, मिलीमीटर यहाँ है, नीचे जाना है, 1 2 3 4, 4 कदम पे पहुंचे तो 1 लिख करके कितना जीरो, 4 जीरो, मिलीमीटर। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अभी आपसे कोई पूछ ले कि 1 लीटर में कितना मिलीलीटर, तो 1 2 3 वही नियम काम करेगा। ग्राम में पूछ ले कोई कि 1 ग्राम में कितना डेसीग्राम, तो ग्राम यहाँ है, डेसीग्राम नीचे 1 कदम, यानी 10 डेसीग्राम। 1 ग्राम में कितना सेंटीग्राम, 100 सेंटीग्राम। 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि 1 सेंटीग्राम में कितना मिलीग्राम, तो आप तत्काल जान जाइए कि सेंटी के बाद मिली एक ही कदम नीचे है, इसलिए 1 सेंटीग्राम बराबर 10 मिलीग्राम। तो अगर आपसे ये कोई पूछे
कि 1 सेंटीग्राम बराबर कितना मिलीग्राम, तो आप जानते हैं कि सेंटी के नीचे जस्ट मिली है तो 10 मिलीग्राम, ये आपका हो जाएगा। अब इसको आपको समझ में बात आ गई होगी। यानी जब भी हमें कोई ऐसा पैमाना या कैसे ऐसी यूनिट होगी जो ऊपर से नीचे की तरफ बदलेंगे, यानी ऊपर वाली यूनिट में नीचे वाली यूनिट का समावेश देखना है कितना है, तो हम गुणे 10 करेंगे प्रत्येक कदम पर, यानी प्रत्येक कदम पर 1 जीरो बढ़ा देंगे। अब देखिए एक सवाल कि मान लीजिए कोई पूछा आपसे कि 1 डेसीग्राम में कितना ग्राम होता है, तो अब हम जानते हैं डेसीग्राम तो यहाँ है लेकिन ग्राम ऊपर है। अब क्या होगा, तो ऐसे स्थिति में जब हमें नीचे से ऊपर चलना है तो ये तीर हमारी जो है ये उल्टी हो जाएगी, ये नीचे से ऊपर जाएगी, और जब नीचे से ऊपर तीर जाएगी तो जाहिर सी बात है जो पहले हुआ था उसका जस्ट विपरीत यहाँ होगा। जस्ट विपरीत क्या हो सकता है, 10 का विपरीत क्या हो सकता है, तो 10 का विपरीत हो जाएगा 1/10, यानी यहाँ पर जो कुछ लिखा जाएगा वो होगा 1/10। अब दूसरा स्टेप मान लीजिए 1 कदम है तो 1/10, 2 कदम होगा 1/100, 3 कदम होगा क्या होगा 1/1000, 4 कदम ऊपर जाएगा 1/10,000, 5 कदम जाएगा 1/1 लाख, 6 कदम जाएगा 1/10 लाख। तो इस तरह से जितने कदम हम जंप करते चले जाएंगे उतने में 1/10 हो जाएगा। अब देखेंगे कि हमें एक चीज़ और भी यहाँ समझना है, कहीं कहीं लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है। इस भिन्न को 1/10 को हम क्या लिख देते हैं, 0.1 भी हम लिख सकते हैं। तो कहीं पर दशमलव में यूनिट लिखी जाती है, कहीं बटे में लिखी जाती है, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब उदाहरण लेते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। देखिए ज़रा पहला उदाहरण लेते हैं कि 1 डेसीमीटर में कितना मीटर होता है। 1 डेसीमीटर में कितना मीटर होगा। ध्यान दीजिए डेसीमीटर से ऊपर गए ना, कितना कदम ऊपर गए हैं, तो 1/10 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। अब यही हो सकता है कि 1/10 आपके विकल्प में ना हो, 1/10 नहीं होगा तो एक बार चेक कर लीजिए 0.1 भी हो सकता है, क्योंकि 1/10, 10 से जब आप 1 को भाग करेंगे तो 0.1 ही आएगा। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है। दूसरा हम लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर में कितने डेकामीटर होंगे हम निकालेंगे। तो 1 सेंटीमीटर छोड़ दीजिए, यहाँ डेसीमीटर और डेका 3 स्टेप गए ना, तो 1 क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा, 1/1000 हो जाएगा। और 1/1000 को अगर हम दशमलव में कन्वर्ट करें तो दशमलव में ज़रा कन्वर्ट करिएगा तो होगा 0.001, क्योंकि इससे भाग करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चूँकि 3 जीरो है तो 3 अंक पे यहाँ पर दशमलव लग जाएगा और यहाँ क्या लिखेंगे, डेका ग्राम। ठीक। अब मान लीजिए कोई आपसे पूछ लिया कि 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होगा। 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होगा, तो 1, 2, 3 यानी 1/1000 मीटर। ठीक, तो ये बात, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर देखिए डेका ग्राम लिख गया है, इसको देख लीजिएगा जरा। जब वहाँ मीटर है तो यहाँ भी मीटर ही होगा, ये हो जाएगा आपका डेका मीटर। 1 मिलीमीटर में 1/1000 मीटर हो जाएगा। तो जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो 1 में लिखेंगे, और जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो हम गुणे में लिखेंगे 10, 100, 1000, इस तरह से। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी समझिए। अभी एक चीज़ कभी कभी और भी समझने के लिए आती है कि कभी कभी दशमलव में और 1/10 और 100 करके, और कभी कभी जो पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ। थोड़ी बात यहाँ और आपको समझ लेनी है कि कभी कभी क्या होता है, 10 की घात में लिख दिया जाता है। ठीक, तो 10 की घात को ज़रा समझने का कोशिश करें। देखिए
अगर लिखा है 10 तो 10 को मतलब हम समझते हैं 10 की घात 1। अगर लिखा है 100 तो 100 में कितने शून्य हैं? 2 शून्य हैं, और 10 गुणे 10 करने पर ही तो 100 आता है, यानी 100 का मतलब हुआ 10 गुणे 10। अब 10 गुणे 10 हुआ तो 10 की घात कितनी हो गई? 2 हो गई। ऐसे 1000 की बात अगर हम करें तो अब आपको समझ में आ गया होगा 10 गुणे 10 गुणे 10 3 बार हो जाएगा, तो 10 की घात क्या लिख सकते हैं? 3। अब देखिए आप 10,000 की बात करें तो आप लिख सकते हैं 10 की घात 4, यानी जितना जीरो है उतना घात यहाँ लगाया जा सकता है। अब मान लीजिए 1 लिख करके 5 जीरो लगा है, 4 5, तो क्या मतलब हो जाता है 10 की घात 5। अब बटे में अगर लिखा है तब 10 की घात कैसे होगा? तो बटे में लिखा है तो देखिए जरा 1/10 का मतलब क्या हुआ? 1/10 की घात 1, और जब इसको हम 10 की घात 1 को ऊपर लाएंगे तो ये नियम है कि ये घात निगेटिव में हो जाएगा, यानी 10 की घात -1। तो 10 की घात -1 का मतलब होता है 1/10। ऐसे भी आपको मिल सकता है। मान लीजिए कि आपने देखा कहीं 1/100, अब 1/100 का क्या हो जाएगा? 1/100 को हम 10 की घात कितना लिख सकते हैं? 2, लेकिन जब यही ऊपर आएगा बटे में नहीं लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 की घात -2। अब एक मैं छोटा सा यहाँ आपको उदाहरण देता हूँ, आप समझने का प्रयास करिए। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको ये बातें समझ में आए और घर पर आप अभ्यास कर सकें। चलिए अब देखिए आगे एक छोटा सा सवाल लेते हैं। सवाल है कि 1 मिलीमीटर, देखिए सवाल ये कि 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं। ठीक, आपके लिए यह सवाल है, पहला सवाल। अब देखिए जरा विकल्प कैसे दिया गया है। ए विकल्प दिया गया है 1/1000 मीटर। दूसरा विकल्प आपके सामने है, दूसरा विकल्प कह रहा है 0.001 मीटर। सी विकल्प कह रहा है 10 की घात -3 मीटर, और डी विकल्प कह रहा है इनमें से सभी। अब यहां देखिए जरा, यहाँ पर तीनों तरीके हैं 1/1000। पहले देखिए 1 मिलीमीटर में कितने मीटर, तो मिलीमीटर से मीटर तक पहुँचना है तो सेंटी डेसियो मीटर, यानी 3 कदम ऊपर की तरफ जाएंगे, और जब ऊपर जाएंगे तो जीरो अपना नीचे लाएंगे। तो जब जीरो, ऐसा भी समझ रहे कि जब हम ऊपर जाते हैं तो जीरो नीचे बटे में रखते हैं, और जब नीचे आते हैं तो जीरो अपना ऊपर लगाते हैं, ये दोनों उल्टा होता है। तो 1/1000 मीटर बिल्कुल सही लिखा गया है। दूसरा विकल्प देखिए 0.001 मीटर, अगर 1000 से 1 को भाग किया जाए तो 0.001 ही आएगा, ये मीटर में आ गया, यानी ये भी सही लिखा है। और इसी को हम जानते हैं 1000 को 10 की घात 3 लिख सकते हैं, और जब ये ऊपर जाएगा तो 10 की घात -3 हो जाएगा, यानी ये भी ठीक लिखा है। ये तीनों केवल रूप बदले हैं। ठीक उसी तरह से जैसे आप मिठाई की दुकान पर जाते हैं तो उसी खोए का कहीं बर्फी बनाया है, कहीं पर लंबी बर्फी बनाया है, कहीं पर आयताकार बनाया है, कहीं गोल बनाया है, कहीं पेड़ा कह रहा है, लेकिन कंटेंट सब वही है। तो ये सारी चीज़ें एक ही हैं, तो इसलिए विकल्प क्या सही होगा? इनमें से सभी। देखिए इस चैप्टर आसान है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जितना आसान चैप्टर होता है गलती होने की संभावनाएं उतनी ही ज़्यादा होती हैं। और ऐसे क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस सीटेट में जो है घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। इसलिए आप अपना कॉन्सेप्ट इस पर मजबूत कर लीजिए कि किसी भी तरह से ये क्वेश्चन हमारा गलत ना होने पाए। तो उसके लिए पहला काम आपको है कि ये आपको एक टेबल बना लेनी है, ये तीर वाला सिस्टम समझ लेना है, और हर यूनिट को चेंज करके आपको देख लेना है कि हम चेंज कर पा रहे हैं या नहीं चेंज कर पा रहे हैं।
उसको 10 की घात के रूप में लिख करके देख लेना है, उसको दशमलव में लिख करके देख लेना है, और इसके पश्चात अपने जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाने हैं और उनसे संबंधित जितने भी सवाल हैं उनको हल करना है और उत्तर देखना है अपना, जिससे कि जो हमारी मानवीय त्रुटियां कभी कभी हो जाती हैं वो सारी त्रुटियां ना हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आप स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बात और जान लीजिएगा कि देखिए मैथ पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण तो है ही है, खैर, लेकिन इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर आप मैथ मान लीजिए कि बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं लेकिन आपने क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया है तो आपको ये जानकारी नहीं हो पाएगी कि हम कुछ जान पाए हैं, कुछ सीख पाए कि नहीं सीख पाए हैं। इसलिए मैं सारी वीडियोज़ में अपने क्वेश्चंस लेकर के आता हूं, महत्वपूर्ण सवाल लेकर के आता हूं। अगर आप इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करके जाएंगे तो उस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल आपका नहीं छूटेगा। कुछ लोगों की कंप्लेन है कि सर वीडियोज़ रोज़ नहीं आ रहे हैं, तो आप भी जानिए, परेशान ना होइए। वीडियोज़ रोज़ आए या ना आए, कंटेंट बनाने में समय लगता है और उसको जो है क्वालिटी वाला वीडियो ही आपको केवल दिया जाता है। तो इस वजह से आप परेशान ना हो, आपको टाइमली जो है सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। अनावश्यक परेशान ना हो, आप जितना काम दिया जाए उतना आप करते रहिए। चलिए अब हम आज का पहला सवाल लेते हैं। इसमें यह कहा गया है कि एक ही माप साइज की 23 बोतलों में 51 लीटर 700 मिलीलीटर दूध भरा जाता है। चलिए इसको देखिए जरा। एक ही साइज की बोतल है, कितनी बोतल है? 23 बोतल है, 23 बोतल है, और उस 23 बोतल में कितना जूस भरा गया है? जूस ही है शायद। 51 लीटर 750 मिलीलीटर दूध है। 51 लीटर 750 मिलीलीटर, इतना दूध भरा गया है। कितने बोतलों में? 23 बोतलों में। आप इस बात को ध्यान रखेंगे, एक बोतल में नहीं भरा है, ये 23 बोतल में भरा है। अब देखिए हमें बताना क्या है, 16 बोतल में दूध की मात्रा कितनी होगी। यानी 23 की जगह पे अगर बोतलों की संख्या 16 हो जाए तो 16 बोतल जो हमारे हैं उसमें कितना दूध आएगा। तो आप बिल्कुल अच्छे से जानते हैं कि अगर यही गिनती कटने वाली होती, आपसे कोई कह देता कि 23 बोतल में 46 लीटर दूध भरा है और 16 बोतल में कितना आएगा, तो तत्काल आपको पता चल जाता कि जो 46 लीटर है उसको 23 से भाग कर दें तो 23 दूनी 46 यानी 2-2 लीटर का बोतल हो गया और 16 बोतल में 32 लीटर हो जाएगा। लेकिन सीटेट में ऐसे सवाल नहीं पूछे गए। क्यों नहीं पूछा? उसने दिमाग लगाया। क्या लगाया? एक तो इसको लीटर और मिलीलीटर दोनों में दिया है, और आप ये जानिए ये भाग की प्रक्रिया, एक बोतल में कितना दूध आएगा ये आप तब तक नहीं निकाल पाएंगे जब तक आप इसको एक यूनिट में नहीं बदलेंगे। यानी या तो आप इसे किस में बदलें, लीटर में बदलें दोनों को, या आप इसे मिलीलीटर में बदलें। तो हमेशा जानिएगा कि छोटी यूनिट में बदलना आसान होता है क्योंकि उसमें गुणा करना होता है, भाग नहीं होता उसमें 10 से या 100 से। तो इसलिए इस लीटर को हम किस में बना लेंगे? मिलीलीटर में बना लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसका मतलब हुआ जो 51 लीटर है उसको मिलीलीटर में बनाइए तो 51,000 मिलीलीटर हो जाएगा। 51,000 मिलीलीटर हो जाएगा और प्लस 750 मिलीलीटर और है, तो आप इसको भी जोड़ लीजिए। अब देखिए जरा, 51,750 मिलीलीटर टोटल दूध हो गया। लेकिन ये टोटल जो दूध है ये आप जानते हैं एक बोतल में नहीं भरा है, 23 बोतल में भरा है। तो अब आप इसे क्या करें, 23 से भाग करिए तो आपको ये पता चलेगा कि आखिर में एक बोतल में कितना दूध है। तो आप इसको भाग कर लीजिए जरा, भाग करिए तो 23 दूना 46, 5 51 57, फिर 23 दूना 46, फिर 11 होगा, 23 पंचे 115, यानी 2250 मिलीलीटर दूध एक बोतल में भरा है। ठीक, अब ये बात हमें समझ में आई। लेकिन हमें कितनी बोतल का बताना है? 16 बोतल का बताना है। 16 से गुणा कर दीजिए, 16 जीरो, 16 पंचे 80, 16 दूनी 32 और 8 40, और 16 दूनी 32 और 4 36, 36,000 मिलीलीटर। अब इसको आप लीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो लीटर में जैसे ही हमें कन्वर्ट करना है, मिलीलीटर से लीटर में बनाना है। आप अपना जो टेबल बनाए हैं उसको देखिए,
1000 से हमें भाग करना पड़ेगा। और जैसे ही हम इसको 1000 से भाग करेंगे, 1000 से भाग करने पर क्या आ जाएगा, 36 लीटर। यानी जो हमारा उत्तर होगा वो कितना होगा, 36 लीटर। तो सिंपल सी एक भाग की प्रक्रिया थी और गुणा की प्रक्रिया थी बस। अब यहाँ पर एक काम हम और भी कर सकते थे शार्ट में, कि यहीं पर मैं 16 से गुणा कर देता, लेकिन थोड़ा जटिल नहीं बनाना है। आप आसान तरीके सीखिए कि जितने बोतल में जितना दूध भरा था, पहले कुल दूध को हमने 1 यूनिट में कन्वर्ट किया, फिर 23 से भाग किया, हमें पता चल गया कि एक बोतल की कैपेसिटी कितनी है या एक बोतल में कितना दूध भरा है। इसके बाद 16 बोतल में दूध कितना होगा, 16 से हमने गुणा किया, 36,000 मिलीलीटर आया। और 36,000 मिलीलीटर को ही हम 36 लीटर कहते हैं, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं आपको कैसे कन्वर्ट करना है। अब हम विकल्प देखेंगे तो ए विकल्प हमारा यहाँ सही हो जाता है। आपको सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल कह रहा है, एक टंकी में 240 लीटर 128 मिलीलीटर दूध है, जिसको 16 जारों जो कि एक ही साइज के हैं में पूर्णतया भरा जा सकता है। यानी जो भी दूध की मात्रा है वो दूध की मात्रा 16 बोतल में है। अब ऐसे 22 जारों में कितना दूध भरा होगा। 240 लीटर 128 ml 16 जार में भरा है और 22 जारों में ऐसे कितना दूध भरा होगा। तो पहले 1 जार में कितना दूध भरा है ये निकाल लेंगे और पुनः जो है 22 से हम गुणा कर देंगे। तो ये आप लोगों के लिए एक सवाल है, होमवर्क है, आप इसको लगाइएगा और विकल्प मुझे बताइएगा कि कौन सा विकल्प सही है। अगर आप वीडियो देखते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि इसका कौन सा विकल्प सही है। चलिए तीसरा सवाल देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन सा सही नहीं है। अब इसको हम देखेंगे, ये यूनिट चेंज करने से संबंधित है। ए में कह रहा है 1 किलोग्राम 12 ग्राम, उसको हमें दशमलव में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। देखिए जरा, 1 किलोग्राम कह रहा है, 1 किलोग्राम और 12 ग्राम, तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, हमें कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। तो किलोग्राम में तो 1 किलोग्राम है ही। अब हम 12 ग्राम को कन्वर्ट कर लें, तो 12 ग्राम को हम किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 12 का बटे कितने से कर देंगे, 1000 से भाग कर देंगे। और 12 बटे 1000 जैसे ही करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि इसको दशमलव में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 0.012 किलोग्राम हो जाएगा ये, ठीक। यानी 1.012 किलोग्राम, ये आपका बिल्कुल सही है। तो देखिए पहले विकल्प में क्या कह रहा है, 1 किलोग्राम 12 ग्राम, तो 1.012 किलोग्राम, यानी जो पहला विकल्प है ये पूर्णतया सही है और सही विकल्प हमारा उत्तर नहीं होगा, गलत विकल्प हमारा उत्तर होगा। दूसरा देखते हैं, 10 मीटर 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर 10 सेंटीमीटर, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, सेंटीमीटर, सॉरी 10 मीटर 10 सेंटीमीटर, इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। चलिए 1 मीटर, यहाँ 10 मीटर है, तो 10 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा ये पहले निकालेंगे। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 100 से गुणा कर दिया और उसके बाद 10 सेंटीमीटर, ये हमेशा जान लीजिएगा जुड़ता है। तो 10 गुणे 100 कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 1000 धन 10 हो जाएगा, तो 1010 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए बराबर कितना लिखा है, 1010 सेंटीमीटर ही लिखा है, ये बिल्कुल सही है। अब देखिए सी विकल्प इसका क्या कहता है, सी कह रहा है 23/100, 23/100, 100 से आप भाग करिए, तो 100 से भाग करेंगे, 2 जीरो है, 2 अंक पे दशमलव लगेगा, 0.23 हो जाएगा, 0.23। और यहाँ पर क्या लिखा है 2.30, यानी यही विकल्प आपका सही है क्योंकि ये गलत है। तो सी विकल्प यहाँ आपका सही हो जाएगा। लास्ट देखेंगे, 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का 1 दशांश है, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का 1 दशांश कर दीजिए।
दशांश क्या होता है? दशांश माने बटे 10, 10वां हिस्सा। तो दशांश सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा, यानी चौथा विकल्प हमारा कह रहा है कि 1/10 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मिलीमीटर के। तो आप पैमाने से देखिए और समझिए कि 1 मिलीमीटर में मिलीमीटर नीचे है, सेंटीमीटर ऊपर है, तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो 1/10 सेंटीमीटर ही आएगा, यानी चौथा विकल्प भी सही है। तो गलत कौन सा है? तीसरा गलत है, और गलत ही आपसे पूछा जा रहा था, इसलिए आपका उत्तर होगा सी। चलिए अगला सवाल भी कुछ इसी तरह से है। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? कह रहा है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 10 सेंटीमीटर लंबाई और 0.1 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल। देखिए बिल्कुल आसान सा सवाल है, लेकिन क्षेत्रफल मैं पढ़ा चुका हूं, इसलिए आप इसको समझिए दोनों बराबर हैं कि नहीं। तो ए विकल्प पर पहले हम चर्चा करते हैं कि ए सही है कि नहीं। 10 सेंटीमीटर वाले वर्ग का क्षेत्रफल कह रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? 10 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बराबर कह रहा है क्या है? एक आयत है, और आयत की जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है, और जो चौड़ाई है वो 0.1 मीटर है। तो 10 सेंटीमीटर जब लंबाई हमारी हो गई, तो 10 सेंटीमीटर आप लंबाई लिख लीजिए, और गुणे 0.1 मीटर। 0.1 मीटर को हम गुणा सेंटीमीटर से नहीं कर सकते, यानी इसको आप सेंटीमीटर बनाइए, तो मीटर को आप सेंटीमीटर कैसे बनाएंगे? मीटर गुणे 100। ठीक, अब ये क्या बन जाएगा? अलग से चाहे लिख लें, अब ये बन जाएगा सेंटीमीटर। तो 0.1 का गुणा जब 100 से होगा तो कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर, और ये एक अंक पे दशमलव लगा है, एक जीरो खत्म हो जाएगा, गुणा करके आप देख लीजिएगा 10 सेंटीमीटर ये भी आ गया, यानी दोनों पक्ष इसके बराबर हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या है? 1 मीटर 5 सेंटीमीटर। 1 मीटर 5 सेंटीमीटर। अब 1 मीटर 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में आगे लिखा गया है, मीटर में 1.5 मीटर लिखा है। देखिए 5 सेंटीमीटर को जब आप मीटर बनाएंगे तो 5/100 होगा, यानी कि 0 दशमलव ना लिखिए 0.05। क्यों? क्योंकि 100 से भाग दे रहे हैं, तो अब 1 मीटर आगे है तो 1 लिख जाएगा, 1.05 मीटर होता है। तो ये दूसरा विकल्प आपका क्या हो गया? गलत हो गया। नीचे अब दूसरा ही सही हो जाएगा आपका। तीसरा क्या है? 0.40 और 0.4। तो ये तो आप जानते ही हैं कि दशमलव के बाद जो आखिरी संख्या होती है उसके बाद चाहे 1000 जीरो लगा दिए जाएं, सभी बराबर होते हैं, यानी 0.4 लिखा जाए या 0.40 लिखा जाए या 0.400 लिखा जाए, सारे के सारे क्या होते हैं? बराबर होते हैं, और यही वो कह रहा है। और नीचे 3/4 को दशमलव में कन्वर्ट करने के लिए कहा है, दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो 0.75 ही आ जाएगा। 14 लीटर 280 मिलीलीटर संतरे का जूस, 18 लीटर 830 मिलीलीटर गाजर का जूस, दोनों को एक साथ मिलाया गया। देखिए यही दिक्कत होगी, अब इसको जोड़ना पड़ेगा हमें। 14 लीटर और 280 मिलीलीटर, लेकिन आप जरा सा भी नहीं घबराएंगे, कोई ज़रूरी नहीं कि जो तरीका लोग बताएं वही तरीका सीखें, अपना भी तरीका लगाते रहिए। अपना तरीका लगाएंगे जल्दी सीखेंगे। तो एक तरफ लीटर होगा, एक तरफ मिलीलीटर होगा। अब देखिए लीटर में कितना है? 14 है, 280 है। 14 लीटर है और इधर 280 मिलीलीटर है, और दूसरा जो जूस है वो 18 लीटर है, 830 मिलीलीटर है। तो 18 लीटर है और 830 मिलीलीटर है। इनको हमें जोड़ लेना है क्योंकि दोनों को एक में मिक्स किया गया है। जोड़ लीजिए जरा, 0 0 0 8 3 11 और 8 2 10 और 1 11। यहाँ पर थोड़ा रुक जाइएगा, ऐसे जोड़ लीजिएगा पूरा। 1110 ये कितना आया है? मिलीलीटर। तो जब हमारे पास लीटर है तो हम 1110 मिलीलीटर काहे कहेंगे? इसमें 1000 मिलीलीटर ऐसा हो जाएगा जो लीटर में, उसको लेके जाके लिख दीजिए। तो 1000 इसमें से अगर आप हम घटा लेंगे, 1000 घटाएंगे तो कितना आएगा? 110 मिलीलीटर।
तो जैसे ही ये 1000 के गुणक में आएगा वैसे ही क्या करेंगे, हम उसको लीटर में लिख देंगे, यानी 1110 को काट देंगे और यहाँ लीटर में हम 1 लिख देंगे। लीटर में 1 लिखने का मतलब है कि 1000 मिलीलीटर हम यहाँ लिख रहे हैं, जोड़ रहे हैं, और हमारा मिलीलीटर कितना बचा, 110 मिलीलीटर बचा। अब लीटर जोड़ लीजिए, तो 14 1 15, 15 8 23 10 33, तो 33 लीटर और 110 मिलीलीटर ये टोटल जूस बन गया। इस मिश्रण में से 15 बोतलों को, जिसमें 1.5 लीटर मिश्रण आता है, भरा गया। 15 बोतल भरा गया है। देखिए अब 15 बोतल भर दी गई है, तो 15 बोतल है और एक बोतल में कितना आया है, 1.5 लीटर आया। चलिए गुणा करिए आप इसको, 15 से 225 होता है, 15 15 ही हम 1 दशमलव लग जाएगा, यानी 22.5 लीटर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई कि 22.5 लीटर यहाँ आपका बन गया। अब आप क्या करेंगे कि देखेंगे बचा कितना है, कितना था और कितना बचा है, यही हमें आपको बताना है। तो देखिए जरा घटा लीजिए आप। अब क्या करेंगे, 33 लीटर में था और ml में कितना था, 110। अब जो हमारा खर्चा हुआ है वो जरा समझिए, भर गया जो 22 लीटर और 0.5 को देखिए, लीटर में मिलीलीटर 3 होता है, यानी 1000 होता है, तो 3 अंक दशमलव के बाद लिख दीजिए। आधा लीटर समझ जाइए, आधे लीटर में 500 ml होगा। तो आप अगर कहीं नहीं जान पाए तो वैसे भी समझिए कि आधा लीटर, वैसे सोच लीजिए कि आधा लीटर में कितना ml होता है, तो 500 ml होता है। यहाँ पर आप 500 ml लिख दीजिए। जैसे ही आप घटा ले जाएंगे आपका उत्तर आ जाएगा। अब 110 में से तो आप इसे घटा ही नहीं पाएंगे, तो 110 में से जब नहीं घटा पाएंगे तो लीटर से आप एक उधार ले लीजिए। लीटर जब आएगा ml के पास तो ये 1000 बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 1000 और 110 ये कितना हो जाएगा, 1110 हो जाएगा। 1110 में से 500 आप घटाइए तो कितना हो जाएगा, 610 मिलीलीटर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ कितना बचा, 32, और 32 में से 22 घटा तो 10 लीटर हो जाएगा। विकल्प देखिए, 10 लीटर 610 मिलीलीटर, ये आपका विकल्प है, डी विकल्प है आपका, ये सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। पहला विकल्प है, एक घन के 6 फलक होते हैं। तो आप ये जानते हैं, चाहे घन हो चाहे घनाभ हो, 6 फलक होते हैं, पृष्ठ 6 ही होते हैं। आप माचिस का डिब्बा ले लीजिए, माचिस की डिब्बे सबके घर में होगी, और उसमें सतह देख लीजिए कितनी सतहें होती हैं। तो 1 2 3 4 5 6 सतहें बनती हैं। तो वह घन हो चाहे घनाभ हो, सभी में 6 फलक होते हैं, ये सही है। दूसरा क्या है, 1 मिलीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर, मैंने आपको पैमाना बताया है, उससे आप चेक करिए, सही है। फिर क्या है, 0.10 और 0.1 समान है, ये भी सही आपको पता है, क्योंकि 0.1 के बाद आप 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चौथा बिल्कुल गलत होगा। 56.7 किलोग्राम का 5670 ग्राम कह रहा है, तो ये आपका गलत हो गया, क्योंकि 56.7 को जब हम गुणा करेंगे 1000 से, देखिए इसको जरा, 56.7 को 1000 से गुणा करिए, तो 56.7 गुणे 1000, गुणा उड़ा करने में उबा नहीं करिए। देखिए 567 लिख लीजिए और 3 0 लगा दीजिए, एक अंक पे दशमलव है, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी 56,700 ग्राम होना चाहिए। देखिए कितना लिखा हुआ है यहाँ, 5670 ग्राम ही लिखा है, इसलिए विकल्प आपका गलत है, और गलत ही आपसे कह रहा था पहचानने के लिए, तो डी आपका सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बोतल में 750 ml जूस भरा जाता है और ऐसी 6 बोतलों को एक कार्टून में पैक किया जाता है। 450 लीटर जूस के लिए आवश्यक कार्टूनों की संख्या है। तो पहले तो ये देख लीजिए कि एक कार्टून में कितना जूस टोटल आ जाता है, पहले ये समझिए। तो 750 ml जूस आता है एक बोतल में, एक बोतल में 750 ml आता है। अब इस 750 ml जूस, जो कि 6 बोतल एक कार्टून में होता है, तो आप पहले इसको कितने से गुणा करिए, 6 से गुणा कर लीजिए।
तो 750 गुणे 6 ये आपका होगा मिलीलीटर। मिलीलीटर होगा। ये कितने में है? एक कार्टून में। कार्टन होना चाहिए, कार्टून, एक कार्टून में। अब देखिए 450 लीटर जूस भरना है, कितना कार्टन लगेगा? तो कार्टूनों की जब भी आपको संख्या लगे निकालना हो, देखिए इसको मैं गुणा अभी नहीं कर रहा हूं, इसीलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी भाग भी करना पड़ेगा। तो कार्टूनों की संख्या जब निकालनी है तो जितना जूस है ज्यादा, तो जो ज्यादा जूस है उसको हम ऊपर लिखेंगे 450 लीटर, और नीचे एक कार्टून में कुल कितना जूस आ रहा है, तो 750 गुणे 6 ml। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऊपर नीचे काटेंगे तभी जब यूनिट सेम हो जाएगी। तो लीटर को आप ml में बना लीजिए 450, और गुणे लीटर को अगर आप ml में बनाएंगे 1000 से गुणा करेंगे 750 गुणे 6। एक जीरो यहाँ से काट दीजिए, कितना हुआ 75, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 त्रिका 9, 9 पचे 45, 50 दूना 100, टोटल कितना आ गया? 100 कार्टून आपका आ गया। तो ये आपका उत्तर हो गया। विकल्प चेक करिए, तो विकल्प आपका हो जाएगा ए विकल्प आपका यहाँ सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? 1 और आधा दर्जन, तो बिल्कुल आप जानते हैं 1 दर्जन में 12, आधा दर्जन में 6, तो 12 और 6 18 हो गया। दूसरा, 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर, कई सवालों में पूछा जा चुका है, आप जानते भी हैं। आप अपने पैमाने से इसको चेक भी करिएगा, जो आपको पैरामीटर मिला है चेक करने के लिए। ये भी सही है। 3 लीटर 30 मिलीलीटर, तो 3 लीटर 30 मिलीलीटर, 3 लीटर में कितना मिलीलीटर हो जाएगा? 3000, तो 3030 होना चाहिए, लेकिन ये लिखा है 330, तो इसलिए विकल्प आपका गलत हो गया। और 1 पैसा बराबर 0.01, तो आप जानते हैं कि 1 पैसा रुपए में कन्वर्ट करना है ना, तो 1 रुपए में 100 पैसा होता है, यानी 1/100 होगा, और 100 से जैसे भाग होगा 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 0.01 क्या हो जाएगा? रुपया इतना ही बनेगा आगे। ठीक, तो ये भी विकल्प सही है। कौन सा विकल्प गलत है? सी विकल्प आपका गलत है। गलत ही आपसे कह रहा था पूछने के लिए, इसलिए आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलिए अगला, 500 सेंटीमीटर, 50 मीटर, 5 किलोमीटर। बहुत अच्छा सवाल पूछा है। 500 सेंटीमीटर, 50 मीटर, 5 किलोमीटर, धन 50 मीटर धन 5 किलोमीटर। देखिए 3 यूनिट में है, जोड़ना है, लेकिन आप पहले नीचे देख लीजिए, नीचे देख लीजिए किस में उत्तर आ रहा है। जिसमें उत्तर आएगा उसी में सारे यूनिट को कन्वर्ट करेंगे। तो उत्तर किस में आ रहा है? सब में मीटर में उत्तर आ रहा है, तो इसलिए हम सबको किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 50 मीटर को कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, तो आपको 50 मीटर कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आप 5 किलोमीटर को कन्वर्ट करिए। तो 5 किलोमीटर को जब आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना मीटर हो जाएगा? 5000 मीटर तो यही हो जाएगा। आप वहाँ से जो चार्ट हमने बनवाया वहाँ से देख लीजिए, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 5000 मीटर ये हो गया, 50 मीटर ये हो गया। और इस सेंटीमीटर को मीटर बनाइए, तो सेंटीमीटर नीचे होता है, सेंटीमीटर के बाद डेसी होता है, फिर मीटर होता है, यानी 100 से भाग होगा यहाँ। तो यहाँ पर आप 100 से क्या कर दीजिए? भाग कर दीजिए। तो 100 पंचे, ये 5 जो बनेगा वो 5 मीटर हो जाएगा। अब समझिए जरा, 5 मीटर धन 50 मीटर धन 5000 मीटर, तो 5000, 50 और 55, यानी 5055 मीटर टोटल आया। और 5055 मीटर आप देखिए किस विकल्प में है, तो विकल्प आपका बी है, इसलिए यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाता है? बी विकल्प सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ आमों का भार 2 किलो 600 ग्राम है तथा कुछ सेबों का भार 1 किलो 450 ग्राम है। आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है? कितना अधिक वाला सवाल जब भी पूछा जाए तो आप ये जानिए घटाना पड़ेगा, और घटाने के लिए हमेशा जो है ज़्यादा में से कम घटाएंगे। ज़्यादा कितना है? 2 किलो 600 ग्राम।
तो एक तरफ किलोग्राम है और एक तरफ ग्राम है। यहाँ 2 किलो लिखा है, यहाँ 600 ग्राम लिखा है। फिर क्या है, 1 किलो 450 ग्राम, 1 किलो 450 ग्राम। बहुत आसान सवाल है। 600 में से 450 घटा दीजिए, 150 ग्राम आ जाएगा, 2 में से 1, तो 1 किलो 150 ग्राम अधिक है, जो कि विकल्प देख लीजिए 1 किलो 150 ग्राम। ये क्वेश्चन तो ओरल भी सॉल्व किया जा सकता है। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने के अनेक तरीके होते हैं। विकल्प से सॉल्व करें, व्यवहारिक रूप से सॉल्व करें, सूत्र से सॉल्व करें, तो कई प्रकार हैं। तो इसमें आप उलझिए नहीं, जो आपको ज़्यादा सूटेबल लगता हो उस तरीके को ही आप फॉलो करिए। जहाँ पर कहीं भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट करके बताइए, वो कन्फ्यूजन मैं आपके दूर करूँगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? 25 शतांश। देखिए इसको कोडिंग समझ लीजिएगा। मैंने आपको दशांश में बताया था 10वां हिस्सा, शतांश क्या होगा? 100वां हिस्सा। तो 25 शतांश का मतलब हुआ 25 का 100वां हिस्सा। तो 25 का 100वां माने 25/100। तो 25 शतांश का मतलब 25/100, और 25 शतांश को अगर इसी को दशमलव में भी हम कन्वर्ट कर दें तो 0.25 आ जाएगा। यानी 0.25 को भी हम 25 शतांश लिख सकते हैं। अगला देखिए, 0.57 बराबर है 5700 के। तो अब तक आप समझ चुके होंगे। यही मैं कहता हूँ कि आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो तमाम चीज़ें स्वतः सीख जाएंगे। 2 जीरो नहीं, चाहे 1000 जीरो लगा दे बराबर ही रहेगा। यानी दूसरा भी सही है, पहला भी सही है। अब देखिए 30 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 45 मीटर गुणे 0.2 मीटर आयत के क्षेत्रफल के समान है। तो 30 गुणे 30 कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा आपका? 900 वर्ग सेंटीमीटर। अब 45 मीटर अगर आप करेंगे तो 45 मीटर का हो जाएगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए तो 4500 जो है मीटर, यही हो जाएगा। तो अब यहाँ कितना आया था आपका? 900 आया था। तो ये विकल्प आपका गलत हो गया, उड़ा करके देख लीजिएगा। फिर 2009 मिलीलीटर का मतलब हुआ 2 लीटर और 9 मिलीलीटर, 2009 में आपका आ गया। ठीक, तो जो 1000 वाला अंक होता है वो लीटर का होता है, और 1000 के बाद वाले जितने अंक होते हैं वो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सही नहीं? 3 घंटे 14 मिनट, तो 3 घंटे का 180 मिनट हो गया, 14 194 मिनट, बिल्कुल सही है। 2 किलोग्राम 30 ग्राम, तो 2 किलोग्राम का 2000 ग्राम और 30 ग्राम और जोड़ दीजिए 2030 ग्राम, ये भी ठीक है। 3 लीटर 80 मिलीलीटर, तो 3 लीटर में 3000 लीटर होगा, सॉरी 3 लीटर में 3000 मिलीलीटर होगा, और 80 मिलीलीटर तो होना चाहिए 3080 मिलीलीटर, लेकिन 380 मिलीलीटर लिखा है, इसलिए सी विकल्प आपका गलत हो गया और यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। बाकी नीचे वाले को देखने की आवश्यकता अब नहीं रह गई है। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं। ये मैं नहीं कहूँगा कि हाँ चलिए आप कर लीजिए, बिल्कुल सफिशिएंट है। लेकिन हाँ, अगर आप और कुछ नहीं कर पाते, इतने सवाल को मन से लगा लेते हैं, समझ लेते हैं चीज़ों को, और भी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं उनको देखिए। कक्षा 6-7 में तमाम जगह मीटर को तमाम रहता है, मीटर से सेंटीमीटर बनाना, सेंटीमीटर से मीटर बनाना, दशमलव में कैसे लिखेंगे, ये सारी चीज़ें ना समझ में आए, कहीं कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, कहीं कोई मेरा तरीका नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो समस्या का समाधान कर दूंगा। आप वीडियो देखते रहिए, और हाँ, अगर आप वीडियो देखें तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए, और अपने हित मित्र दोस्त जो हों उनको बताते जाइए, जिससे उन तक भी ये पहुँच सके। थैंक यू सो मच।